नमस्कार साथियों। आज हम 27 अगस्त 2018 को तृतीय पारी में जो तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। तो इस पेपर का पहला प्रश्न है, 200 वोल्ट के आरोपित वोल्टता के साथ 6 ओम और 8 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी में संयोजित है, तो प्रतिरोधकों के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा का मान कि क्या होगा ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि दो प्रतिरोधक है जो श्रेणी में जुड़े हुए हैं 6 ओम और 8 ओम। मान लो एक प्रतिरोधक ये है और ये एक प्रतिरोधक ये है, ये है 6 ओम और ये है 8 ओम। ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और आपूर्ति वोल्टता है 200 वोल्ट। 200 वोल्ट। तो बताइए इसमें से प्रवाहित धारा I बराबर क्या होगा। तो देखो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V/R। अब R क्या होगा, देखो ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध RT बराबर, मान लो ये R1 है, ये R2 है, तो RT बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान क्या है 6, R2 का मान क्या है 8, तो कितना हो गया 14 ओम। तो कुल प्रतिरोध कितना है 14 ओम। तो I बराबर V/R। V का मान कितना है 200 वोल्ट, R का मान कितना है 14 ओम। तो 200 में 14 का भाग लगाओ, 200 भाग 14, 14.28, 14.28 एम्पियर। तो इसमें से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा 14.28 एम्पियर होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया 14.28 एम्पियर। किस ऑप्शन में देखो, ए में कितना 1.8, बी, सी, डी में देखो 14.2 एम्पियर। तो राइट आंसर हो गया डी 14.28 एम्पियर। तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल का ईएमएफ लगभग क्या होता है। जो ड्राई सेल है यानी शुष्क सेल है, इसकी वोल्टता क्या होती है, शुष्क सेल की वोल्टता होती है 1.5 वोल्ट प्रति सेल। तो 1.5 वोल्ट होती है, यानी एक सेल की वोल्टता कितनी होती है 1.5 वोल्ट। तो किसमें देखो डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो गया डी 1.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, वोल्टता और विद्युत के बीच कला कोण की कोज्या क्या कहलाती है। यानी किसी कला की वोल्टता और धारा के बीच कोसाइन का कोण, यानी कोज्या का से क्या हो गया कोसाइन का कोण क्या कहलाता है, शक्ति गुणांक कहलाता है। यानी किसी कला की V और I के बीच का कोसाइन कोण शक्ति गुणांक कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा शक्ति गुणांक। अब ऑप्शन देखो, ए में क्या है पावर नहीं, बी शक्ति घटक है, यानी शक्ति घटक हो चाहे शक्ति गुणांक हो एक ही है। सी में सक्रिय शक्ति नहीं, वास्तविक शक्ति नहीं, वोल्टेज नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया बी शक्ति घटक यानी शक्ति गुणांक। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी परिपथ का शक्ति घटक सदैव होता है, यानी डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, हमेशा एक होता है। डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक हमेशा एक होता है, यानी कोई किसी प्रकार की शक्ति गुणांक, यानी वी और आई दोनों इन फेज होते हैं और शक्ति गुणांक का मान इकाई होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा एकक, यानी किसमें देखो बी ऑप्शन वाला देखो एकक। और यदि यह पूछ ले कि शुद्ध कैपेसिटिव या शुद्ध इंडक्टिव परिपथ है, एसी से संयोजित है, तो इसका शक्ति गुणांक क्या होगा, तो इसमें 0 होगा। यानी एसी परिपथों में शुद्ध कैपेसिटिव और शुद्ध इंडक्टिव इन दोनों में शक्ति गुणांक 0 होता है। जबकि शुद्ध प्रतिरोधी प्रकार का परिपथ है तो एसी हो चाहे डीसी हो, शक्ति गुणांक का मान इकाई होगा शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में, और डीसी परिपथों में भी शक्ति गुणांक का मान इकाई होता है। तो इसमें राइट आंसर हो गया बी एकक। अगला क्वेश्चन है, ज्या तरंग दोलक है, यानी एक साइन वेव प्रकार का दोलक से ऑसिलेटर, यानी दोलक किसे कहते हैं ऑसिलेटर को। तो एक साइन वेव प्रकार का ऑसिलेटर किस प्रकार का आउटपुट उत्पन्न करता है। तो साइन वेव प्रकार का ऑसिलेटर तो वो साइन वेव उत्पन्न करेगा। तो क्या हो जाएगा ज्या तरंग, यानी किस प्रकार की तरंग उत्पन्न करेगा, साइन वेव। ऑसिलेटर तो साइन वेव उत्पन्न करेगा, यानी किस में देखो डी ऑप्शन में देखो ज्या तरंग। तो राइट आंसर हो गया ज्या तरंग उत्पन्न करेगा। अगला क्वेश्चन है,
एक चुंबकीय क्षेत्र में एक सुचालक के गुणक द्वारा प्रेरित ईएमएफ होगा। यानी एक चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घूर्णित कराया जाए तो इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है और इस प्रकार से पैदा हुआ विद्युत वाहक बल गतिज विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ऑप्शन ए में क्या स्थितिज नहीं, बी गतिशील सही है, सी ऋणात्मक नहीं धनात्मक नहीं, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी गतिशील प्रकार से प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 230 वोल्ट एसी आपूर्ति से 230 वोल्ट डीसी श्रेणी मोटर संयोजित की जाए तो क्या होगा? क्या कह रहा है कि एक डीसी श्रेणी मोटर है जो 230 वोल्ट डीसी से प्रचलित है। यदि इस डीसी श्रेणी मोटर को एसी से प्रचलित करे, वोल्टता समान है यानी 230 वोल्ट एसी से जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा? ऑप्शन देखो, मोटर तेजी से कंपन करेगी? नहीं। मोटर नहीं चलेगी? चलेगी, परंतु स्पार्किंग ज्यादा करेगी मोटर, तो ये भी नहीं होगा। सी में क्या है? मोटर के घुमाव जल जाएंगे? नहीं। फ्यूज उड़ जाएगा? नहीं। मोटर कम दक्षता और अधिक चिनगारी के साथ चलेगी? सही है, मोटर कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगी। अब स्पार्किंग को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस प्रतिरोधी कार्बन बुश लगाते हैं, इस प्रकार से एयर गैप को कम रखा जाता है इसी के अंदर। तो इस प्रकार से मोटर कम दक्षता अधिक चिनगारी के साथ प्रचलित होगी। तो राइट आंसर हो गया ई। अगला क्वेश्चन है, यदि एक परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है तो पदार्थ क्या कहलाता है? यानी एक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो दूसरे के, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन का से क्या हो गया? जो अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो। यदि अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो अर्धचालक कहलाता है, 4 से कम है तो चालक कहलाता है, अंतिम कक्षा पूर्ण है तो अचालक कहलाता है। तो इसमें यह कह रहा है कि 4 से कम है तो पदार्थ क्या कहलाएगा? वह चालक का पदार्थ कहलाएगा। यानी और यदि ये पूछ लेता कि 4 है तो क्या होगा? तो अर्धचालक होगा। यदि अंतिम कक्षा पूर्ण है तो कुचालक या अचालक हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर 4 से कम है तो पदार्थ चालक है यानी सुचालक कहलाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो राइट आंसर हो गया ए सुचालक है। अगला क्वेश्चन है, 400 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अंतराल क्या होगा? एफ का मान क्या है? एफ बराबर है 400 हर्ट्ज और पूछा क्या है? समय अंतराल टी। टी बराबर क्या होगा? यानी टी का से क्या? एक चक्कर के तय करने में लगा समय, समय अंतराल कहलाता है। और इन दोनों में संबंध है। संबंध क्या होता है? एफ बराबर होता है 1/t या टी बराबर होता है 1/f। इससे हम निकाल सकते हैं। तो टी बराबर 1/f। एफ का मान क्या है? 400। तो 1/400 बराबर क्या हो जाएगा? एक के अंदर 400 का भाग लगाओ, 1 2 0.0025 सेकेंड, 0.0025 सेकेंड, 1 2 सही है, 0.0025 सेकेंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.0025 सेकेंड। किस में है? ए ऑप्शन में देखो 0.0025 सेकेंड। तो राइट आंसर हो गया ए। तो समय अंतराल होगा 0.0025 सेकेंड का। प्रेरण के प्रतिघात के लिए सूत्र एक्सएल बराबर क्या होगा? यानी एक्सएल ज्ञात करने का सूत्र रूप क्या है? यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? एक्सएल। एक्सएल बराबर क्या होता है? एक्सएल बराबर होता है 2πfl। कई बार पूछ लेते हैं एक्ससी, यानी एक्ससी बराबर क्या होता है? 1/2πfc। तो यहाँ एक्सएल के बारे में पूछा, इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर क्या होगा? तो 2πfl। और यदि कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में पूछ ले तो 1/2πfc। तो इसमें प्रेरण के प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में पूछा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2πfl। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में देखो 2πfl। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन प्रति वाट किसकी इकाई है? यानी ल्यूमेन प्रति वाट किसकी इकाई है? ऑप्शन देखो, प्रकाश फ्लक्स नहीं, दीप्ति तीव्रता नहीं, चमक नहीं, दीप्ति दक्षता सही है, ऊर्जा नहीं। यानी दीप्ति दक्षता या प्रकाशितता हम कह सकते हैं कि दीप्ति दक्षता की इकाई क्या होती है? ल्यूमेन प्रति वाट होती है। तो राइट आंसर हो गया डी दीप्ति दक्षता। अगला क्वेश्चन है, कोणीय वेग को प्रदर्शित करने का सूत्र क्या है? यानी कोणीय वेग की गणना करने का सूत्र रूप क्या होता है? तो कोणीय वेग बराबर क्या होता है? 2π
रेडियन प्रति सेकंड, 2 पाई एफ रेडियन प्रति सेकंड। तो कोणीय वेग ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया, 2 पाई एफ रेडियन प्रति सेकंड। किस में है, सी ऑप्शन में देखो 2 पाई एफ रेडियन प्रति सेकंड। तो राइट आंसर हो गया 2 पाई एफ रेडियन प्रति सेकंड है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी आवेशन के लिए विद्युत अपघटक को तैयार करते समय सल्फ्यूरिक अम्ल को किस में धीरे धीरे मिलाया जाता है। तो आवेशन अपघटक इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल को आसूत जल में मिलाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आसूत जल, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा कि बैटरी आवेशन के लिए विद्युत अपघटक को तैयार करते समय सल्फ्यूरिक अम्ल को आसूत जल में धीरे धीरे मिलाया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, आसूत जल है। अगला क्वेश्चन है कि दर्शित आरेख में विद्युत धारा परिणामीतर किसका प्रदर्शित करता है। यानी जो संकेत दे रखे हैं इसमें धारा, विद्युत धारा परिणामीतर यानी करंट ट्रांसफार्मर का प्रतीक कौन सा है। तो करंट ट्रांसफार्मर का प्रतीक किस प्रकार का होता है, करंट ट्रांसफार्मर का प्रतीक इस प्रकार का होता है, यानी ये कोर और ये ट्रांसफार्मर, तो इस प्रकार का प्रतीक होता है। अब देखो इस ऑप्शनों में देखो, ए में जो दे रखा है वो ए में स्विच दे रखा है, यानी स्विच का बता रखा है। बी में करंट ट्रांसफार्मर है, सी के अंदर लैंप है, डी के अंदर स्विच है। तो इसमें जो करंट ट्रांसफार्मर है वो किस कोड से दर्शा रखा है, बी कोड से, यानी बी कोड से दर्शा रखा है करंट ट्रांसफार्मर को। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी, यानी केवल बी, बी ऑप्शन वाला ही सही होगा, केवल बी। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संधारित्र C1 और C2 श्रेणी में संयोजित हो तो समतुल्य धारिता क्या होगी। यदि दो संधारित्र श्रेणी में संयोजित है, यानी एक तो C1 और एक C2, ये दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित है C1 और C2, तो कुल कैपेसिटेंस CT बराबर क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में है तो 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। एक सूत्र तो ये हो गया। अब ये सूत्र इसमें ये है 1/CT का, और इसमें पूछा है समतुल्य प्रतिरोध, यानी CT बराबर पूछा है। तो CT बराबर क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। 1/CT बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं तो C1 × C2, इसका भाग इसमें लगाया, C1 कट गया, C2 बचा, C2 को 1 से गुणा किया, C2 आ गया, C2 प्लस है तो प्लस, C2 का भाग C2 में लगाया तो कट गया, यानी इसका भाग इसमें लगाया तो C2 कट गया, C1 बचा, C1 को 1 से गुणा किया तो C1। तो ये हो गया 1/CT बराबर C2 प्लस C1 बटा C1 × C2। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो CT बराबर क्या हो जाएगा, CT बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये गुणा, यानी भाग वाला गुणा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा C1 × C2 बट्टा, ये ऊपर है इधर आएगा तो बट्टे में चले जाएगा, तो ये C1 प्लस C2, ये बट्टे में, यानी C2 प्लस C1 का होता है, C1 प्लस C2 को ये है। तो ये श्रेणी क्रम में दो कैपेसिटर है, तो ये सूत्र हो जाएगा CT बराबर C1 प्लस CT बराबर C1 × C2 बट्टा C1 प्लस C2। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में देखो C1 × C2 बट्टा C1 प्लस C2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह टर्मिनल जहां 3 या अधिक शाखाएं मिलती है किस रूप में जाना जाता है। यानी वह जो संगम या टर्मिनल जहां पे 2 या 3 या 4 या अधिक शाखाएं आ रही है, तो यह संगम या जो है क्या कहलाता है, यह संगम या जोड़ या नोड कहलाता है, या जंक्शन हम कह सकते हैं इसको। तो इसके क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोड, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा, नोड। अगला क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प लैंप किस प्रकार का रंग उत्सर्जित करता है। यानी सोडियम वाष्प लैंप किस प्रकार का रंग उत्सर्जित करता है। तो किस प्रकार का रंग उत्सर्जित करता है, सोडियम वाष्प लैंप है वो पूर्ण प्रकाशित होने के बाद तीव्र पीला प्रकाश रंग उत्सर्जित करता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, पीला, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा, पीला प्रकार का रंग उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है, दर्शित प्रतीक किसका द्योतक है। यानी जो आरेख दे रखा है वो किसका है। अब देखो कौन कौन से दे रखे हैं। पहले में दे रखा है द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर,
द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर का पहले ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का प्रतीक किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से। ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया एमीटर। अब इस पर एरो, यदि ये एरो इस प्रकार से बनी हुई है तो ये हो गया बाहर की तरफ आ रही है तो एन पी एन, और यदि अंदर की तरफ जा रही है मान लो इस प्रकार से, ये बेस, ये कलेक्टर, ये एमीटर और एरो अंदर की तरफ है, तो ये हो गया पी एन पी ट्रांजिस्टर। तो ये तो हो गया ट्रांजिस्टर का। बी ऑप्शन में दे रखा है मॉसफेट। मॉसफेट का प्रतीक किस प्रकार का होता है, ये हो गया एन चैनल मॉसफेट, और ये एरो बाहर की तरफ आएगा तो पी चैनल मॉसफेट। ये ड्रेन, ये सोर्स और ये गेट, ये हो गया मॉसफेट। अगला है क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एपीटी। एपीटी किस प्रकार का होता है, एपीटी होता है ये हो गया एपीटी, ये ड्रेन, ये सोर्स और ये गेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये हो गया एपीटी का प्रतीक। आगे है डायोड। डी ऑप्शन में है डायोड। डायोड का प्रतीक किस प्रकार का होगा, ये हो गया एनोड और कैथोड, ये हो गया डायोड। आगे सिलिकॉन कंट्रोल डिस्टर, यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, एससीआर। एससीआर का प्रतीक किस प्रकार का होता है, यानी ये हो गया डायोड, एनोड, कैथोड और ये हो गया गेट। तो ये हो गया एससीआर का प्रतीक। जो आरेख दे रखा है वो यही दे रखा है एससीआर का ही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा, एससीआर। तो ये जो दे रखा है वो प्रतीक इसका है एससीआर का। अगला क्वेश्चन है उस उपकरण का नाम क्या है जो ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में परिवर्तित करता है, यानी उस उपकरण का नाम क्या है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में, उसे हम माइक्रोफोन कहते हैं। जैसे कि ये ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों के रूप में देता है, यानी परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, माइक्रोफोन। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 4 एम्पीयर की विद्युत धारा 20 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित की जाती है तो आरोपित वोल्टेज क्या होगा। क्या कह रहे हैं कि 4 एम्पीयर की धारा है वो 20 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित हो रही है या हम कर रहे हैं, तो V का मान क्या होगा। यानी एक प्रतिरोधक है जिसका मान क्या कह रहा है 20 ओम है, इसमें से प्रवाहित धारा 4 एम्पीयर है, आरोपित वोल्टेज क्या होगा। तो ओम का नियम क्या है कि V बराबर होता है R इंटू आई। R का मान कितना है 20, I का मान कितना है 4, कितना हो गया 80 वोल्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 80 वोल्ट। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो गया बी 80 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है 6 ओम, 8 ओम और 10 ओम का कुल प्रतिरोध क्या होगा जब ये समांतर क्रम में संयोजित है। 3 प्रतिरोधक है जो समांतर क्रम में संयोजित है, 6 ओम, 8 ओम और 10 ओम, यानी 6 ओम, 8 ओम और 10 ओम, ये 3 प्रतिरोधक है, ये समांतर क्रम में संयोजित है। 6 ओम, 8 ओम, 10 ओम, तो ये RT बराबर क्या होगा। मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका सूत्र रूप क्या है कि 1/RT बराबर 1/R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो क्या हो जाएगा 1/RT बराबर 1/R1 का मान क्या है 6 प्लस 1/R2 का मान क्या है 8 प्लस 1/R3 का मान क्या है 10। क्या हो जाएगा 1/RT बराबर, इनका लघुत्तम क्या आ रहा है 10 से 8 और 6 120 लघुत्तम आ रहा है। इसका भाग इसमें लगाया 20 को 1 से गुणा किया 20 प्लस इसका भाग इसमें लगाया 15 को 1 से गुणा किया 15, इसका भाग इसमें लगाया 12। तो यह हो गया 1/RT बराबर। तो 1/RT बराबर क्या हो रहा है 12 15 27 20 47/120। तो RT बराबर क्या हो जाएगा, RT बराबर हो जाएगा 120/47 और 120 में 47 का भाग लगाओ कितना आ रहा है 2.55 ओम लगभग। तो ऑप्शनों में देखो क्या है 2.54 है, वो भी सही है। तो क्या होगा देखो ए ऑप्शन में देखो 2.54 ओम, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2.54, यानी 5 मानो या जो भी अराउंड इसमें, यानी 2.5 कुछ 4 कुछ समथिंग आ रही है, तो 2.54 ही मान रखा है इन्होंने। तो 2.54 ओम, तो राइट आंसर हो गया ए 2.54 ओम। अगला क्वेश्चन है अर्ध तरंग दिष्टकारी में तरंग के ऋणात्मक चक्र के दौरान डायोड की क्या अवस्था होती है। अर्ध तरंग दिष्टकारी में यदि नेगेटिव चक्र है तो डायोड रिवर्स बायस में काम करेगा और धन चक्र में फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। तो ये ऋण चक्र के दौरान ही पूछा है, तो ऋण चक्र के दौरान डायोड है वो रिवर्स बायस में यानी विपरीत अभिनति में काम करेगा। और यदि धन चक्र के बारे में पूछता तो फॉरवर्ड बायस यानी अग्र अभिनति में काम करता। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया बी, रिवर्स बायस पर काम करेगा। तो रिवर्स बायस में होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम के अनुसार आर किसके बराबर होता है, यानी ओम के नियम के अनुसार आर बराबर क्या होगा। तो आर बराबर क्या होता है, देखो V बराबर क्या ओम के नियम के अनुसार V बराबर तो है R इंटू आई, और R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा R बराबर V अपॉन आई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा V अपॉन आई। किस में देखो ए में V स्क्वायर अपॉन R नहीं, ये तो होता है P बराबर, यानी P बराबर V स्क्वायर अपॉन R होता है। I स्क्वायर अपॉन R ये भी नहीं, V अपॉन आई सही है, V आई ये भी नहीं होगा, V स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो गया C, R बराबर V अपॉन आई, यानी C ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से क्या बिजली के सर्किट में इस्तेमाल होने वाला स्विच का प्रकार है, यानी इनमें से क्या बिजली के सर्किट में इस्तेमाल होने वाले स्विच का प्रकार है, यानी इनमें बिजली में प्रयोग करने वाले स्विच कौन से हैं। सिंगल पोल सिंगल थ्रो सही है, सिंगल पोल डबल थ्रो ये भी काम में लेते हैं, डबल पोल सिंगल थ्रो ये भी काम लेते हैं, डबल पोल डबल थ्रो ये भी लेते हैं, ये सभी यानी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो गया ई, उपरोक्त सभी यानी जो दे रखे हैं वो सभी हम काम में लेते हैं। तो ई ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कील को ठोकने के लिए कौन से टूल का प्रयोग किया जाता है, यानी कील ठोकने के लिए इनमें से कौन सा उपकरण है काम में लेते हैं। प्लायर नहीं, स्क्रू ड्राइवर नहीं, मेलेट चादर को ठोकने के लिए काम में लेते हैं, पतली चादर को। हथौड़ा सही है, कोरबार नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हथौड़ा, यानी कील को ठोकने के लिए हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया डी। तो ये इस पेपर से संबंधित कुछ प्रश्न थे, शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।